कैसे हो भाई। आज मेरी नो फैप जर्नी को 70 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, 70 दिन पूरे हो चुके हैं और आज तारीख है 11 मार्च 2024। 2024 पूरे साल जो मैंने नो फैप जर्नी में रहने का गोल बनाया है उसमें मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कल जो मुझे हाई अर्जीज फील हो रहे थे, आज वो थोड़े से मुझे एक कंट्रोल में लग रहे हैं कि नहीं अब। और कल जितने मुझे ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी में हूँ, मैं एक लेवल पर हूँ। मैं ना ही लो फील कर रहा हूँ ना ही हाई फील कर रहा हूँ, एकदम इक्वल हूँ आज मैं। और कल मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं, बस मैंने कुछ ना कुछ काम करते करते अपने दिन को ख़त्म होने दिया और वो मेरे अर्जिस अपने आप ही चले गए। कोई नाइटफॉल भी नहीं हुआ है और बस मैंने कल ध्यान एक चीज़ का रखा था कि मैं कुछ ऐसा ना देखूं जिससे जो मेरे अर्जिस हैं वो और बढ़ जाए। ठीक है, तो आज थोड़ा सा इक्वल फील हो रहा है। तो आज की हमारी वीडियो रहेगी कि 60 दिन क्रॉस करने के बाद नो फैप में आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मुझे मिले हैं। उसमें से आज एक के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है, ठीक है, वो बहुत ही एकदम अच्छा हो जाता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी को लगने लगता है। अगर हमने एकदम क्वालिटी वाला फूड खाया तो उसका भी अच्छा असर हमें बॉडी में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर हमने कोई जंक फूड खाया तो वो भी पचकर उसका बुरा असर हमें हमारी बॉडी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा खाना जो घर का पकता है, घर में बनता है, वही खाना हमें खाना चाहिए। क्योंकि बाहर का खाना अगर नो फैप जर्नी में हम खाते हैं तो उसके जो नुकसान होते हैं, उसमें जो मसाले पड़ते हैं, वो खाने का रॉ मटेरियल उन्होंने कितने टाइम से रखा होगा, उसका भी एक अलग ही असर, बुरा असर हमारे माइंड पर पड़ता है। हमारे माइंड में डिप्रेशन फील होता है, हमें एंग्जाइटीज़ फील होती है, हम थोड़े से टेंशन में रहते हैं। जो बात टेंशन वाली नहीं होती है उसमें भी हम सोच के अपना टाइम बिगाड़ते हैं। तो ये डाइजेशन सिस्टम अच्छा होने के नुकसान इस तरह से हैं कि अगर हम बाहर का खाना खाते हैं, जो कि बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए हमें, वो एक टाइम पे असर नहीं करता हमारी बॉडी में। जब हम फैपिंग में होते हैं तो कि रात को जंक फूड खाया और सवेरे टॉयलेट में होकर वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। लेकिन अगर हमारा पाचन तंत्र सही है तो उस खाने के साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा दवाइयों में भी होता है कि जो दवाई असर नहीं करती है, अगर वो नुकसान करने वाली है, अगर उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, तो हमारा पाचन तंत्र अच्छा होने पर उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें फील हो सकते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र सुधरने के फ़ायदे हैं। आप जो भी घर में खाएंगे तो आपका बॉडी ग्रो होगा, नेचुरली ग्रो होगा। आप वर्कआउट करते हो तो और भी अच्छी बात है। और बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि वो पतले होते हैं लेकिन कितना भी खा ले उसका शरीर नहीं बढ़ता है, बस उनके बॉडी में वो चीज़ दिखती ही नहीं है। बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि वो कितना भी डाइट फॉलो कर ले तो भी उनका शरीर बढ़ता जाता है, वो एक लेवल में नहीं आ पाते हैं, वो अपना वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। तो यही प्रॉब्लम होती है कि उनकी बॉडी में सीमन की कमी है। ठीक है, वो फैपिंग के वर्ल्ड में ही अभी तक घूम रहे हैं, क्योंकि आपका जो सीमन होता है वो आपकी बॉडी को एक लेवल में ला देता है, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक। ठीक है, तो आपको नो फैप जर्नी में रहना चाहिए। इसी से आपको बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो लोग बाहर से न्यूट्रिशंस लेते हैं, जो बाहर से लोग जैसे आयुर्वेदिक वाली दवाइयाँ खाते हैं कि इससे वेट कम होता है, और काढ़ा वगैरह बना के गैस पर गर्म करके पानी डाल के उसको एक सूप जैसा बना के पी के वो ऐसा फील करते हैं कि अब मेरा वज़न है वो कम होगा। तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। उनको एक लेवल पर आने के लिए उनको नो फैप जर्नी में रहना होगा। साथ ही साथ वो वर्कआउट करते हैं तो उनको रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। एक और चीज़ है कि अगर आप नो फैप जर्नी में रहते हो और आपका पाचन तंत्र जैसे जैसे सुधरने लगता है, आपकी भूख बढ़ने लगती है। देखिए, ये एक भूख वो नहीं है जो आपने वर्कआउट किया और कल से ज़्यादा आपने आज के दिन में खाया, ये वो भूख की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आपको हर
आधे घंटे 1 घंटे में आपको लगेगा कि मुझे कुछ खाना है, लेकिन पहले से पेट में जो पड़ा है, जो आपने 1 घंटे पहले खाया है, ठीक है, वो आपको फ़ील नहीं होगा। तो इसके चलते आपका बॉडी तो एक लेवल में आने लगेगा, लेकिन आपका पेट जो है वो बाहर आ सकता है, ठीक है। आपका पेट आपको इस तरह से दिखेगा कि अगर आप खड़े होते हो तो आप नीचे अपने पाँव की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरा बॉडी सही है, बस मेरा पेट थोड़ा बड़ा हुआ है, ये आप मार्क कर पाएंगे उस चीज़ को। तो इसके लिए हमें खाने पर कंट्रोल करना होगा, मैक्स टू मैक्स। अगर बहुत ही आप काम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, आपके ऊपर थोड़ी थोड़ी ज़्यादा लायबिलिटीज़ है, जवाबदारी आपके ऊपर ज़्यादा है, जिसमें आप ज़्यादा सोचते हो, तो आपको 4 टाइम खाना चाहिए, उससे भी ज़्यादा आपको एक बार भी नहीं खाना चाहिए। मैं होता तो नॉर्मली 3 बार ही है, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात को खाना, ठीक है। रात के खाने में भी ऐसा होता है कि हमको 8 बजे से पहले अगर हम खा लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि सोने के टाइम पे हमारा पेट ऑलमोस्ट खाली होता है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट आपको देखने को 60 दिन के बाद मिल सकता है अगर आप नो फैप जर्नी में रहते हो। मुझे फील हुआ है ये चीज़ कि नहीं, मेरा पाचन तंत्र सुधरने लगा है। मैं देखिए, आप इसको पहचान कैसे पाएंगे कि पाचन तंत्र आपका सुधरने लगा है? आपका टॉयलेट जाना बहुत ही कम होगा, यूँ कहूँ कि दिन में सिर्फ एक ही बार होगा, ठीक है। और आप कैसे नोटिस करोगे कि आपका पाचन तंत्र बहुत ख़राब है? आप दिन में 2 से 3 बार जाते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही खाते हो वो पचा नहीं और 1 से 2 घंटे में ही आपको फिर से टॉयलेट जाना पड़ा फ्रेशन अप होने के लिए, ठीक है। तो अगर आप दिन में आपको एक ही बार जाना होता है बाथरूम में, टॉयलेट के लिए, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपका पाचन तंत्र ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आपकी जो जर्नी है नो फैप की, वो इसी तरह आपको बेनिफिट्स देती है। पाचन तंत्र में मुझे इस तरह से बेनिफिट मिला है कि मैं कुछ भी खाता हूँ तो वो शरीर को लगता है, मेरा बॉडी ग्रो हो रहा है। कुछ ही टाइम पहले, मैं 2 से 3 दिन पहले की बात करूँ तो मेरी मम्मा ने नोटिस किया और उन्होंने मुझे कहा कि बैल जैसा होता जा रहा है तू। वैसे मैंने अपने बॉडी को फिट रखा है, लेकिन उन्होंने मेरा ग्रो बॉडी मेरा नोटिस किया कि ये, मैं जानती हूँ तब तक एक टाइम पे इतना बड़ा बॉडी नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैं घर पे उछल रहा था, एक गाने पर मैं डांस कर रहा था, तो मेरा पूरा बॉडी विजिबल था, ठीक है, दिख रहा था मेरी माँ को कि नहीं अभी ये ग्रो हुआ है। तो मेरी माँ ने ऐसे ही मजाक में मुझसे कहा कि बैल जैसा हो रहा है तू। तो ये मैं समझ पाया कि नहीं, ये मेरा जो खाना है, ठीक है, जो मैं नो फैप जर्नी में वो मुझे लग रहा है। और मेरे, भले ही मैंने नोटिस ना किया हूँ, क्योंकि हम हर रोज़ खुद को देखते हैं तो हम नोटिस नहीं कर पाते हैं कि हमारा शरीर ग्रो हुआ है या नहीं। पर मेरी माँ का जो कॉम्प्लीमेंट था, उन्होंने मुझे जिस तरह से बताया, तो तुरंत ही जाके मैंने आईने में देखा कि क्या सच में मेरा बॉडी ग्रो हुआ है। तो मैंने कुछ ऐसा खास देखकर नोटिस नहीं किया, लेकिन हाँ, ये चीज़ काम करती है। अगर आप नो फैप जर्नी में रहो तो आपको पता चलेगा। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूर डालिए। हाँ, एक और चीज़ मैं कहूँगा कि इससे जो आपके पेट में एसिडिटी वगैरह होती है, ठीक है, ये एकदम ही बंद हो जाती है। कि आपने कुछ एकदम तीखा खा लिया या एकदम आपने कोई गैस वाली चीज़ पी ली, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो जो आपके पेट में एक एसिडिटी होती है, जो थोड़ी बहुत जलन होती है आपको, वो बहुत ही कम हो जाएगी। या यूँ कहो कि आप सही से अपनी डाइट फॉलो कर रहे हो, खान पान का ध्यान रख रहे हो, तो एकदम ही आपको एसिडिटी वगैरह होना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है नो फैप जर्नी में 60 डे का, जो पेट के रिलेटेड बेनिफिट्स मिलते हैं। और मैंने जो फील की है वो मैंने आपको बता दिए हैं। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में एक सपना लेके चले हो, आप पहुँचना चाहते हो, वहाँ पर आप ज़रूर पहुँचेंगे। आप अपनी फैमिली को वहाँ पर लेकर जाएंगे जहाँ से आपको आपकी सोसाइटी से रेप्यूटेशन मिलेगी, वैल्यूज़ मिलेगी। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, किसी वीडियो में मैं उसका आंसर ज़रूर 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 दूंगा, ठीक है। मिलते हैं किसी दूसरे